नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन 2024 का टॉपिक वाइज प्रश्न कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी का पार्ट 1 दिया था और ज्योग्राफी का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसमें कुछ एग्जाम का बच गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारा टॉपिक वाइज दे दिया हुआ है, जैसे हिस्ट्री का, पुस्तक लेखक, जनगणना का, इसके अलावा स्पोर्ट्स का, यानी बहुत सारा 5-6 टॉपिक का मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ वीडियो। आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कवर करेंगे जीडी का 52 क्वेश्चन है, फटाफट कवर करते हैं। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ये हो जाएगा, भारत टोटल 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, यानी मालदीव और श्रीलंका के साथ करता है। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने की सहायता करता है? ये हो जाएगा, अनाज हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगता है। हरित क्रांति को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी कहा जाता है। भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें से दोनों कथन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करता था? पाकिस्तान और बांग्लादेश हिस्सा हुआ करता था। भारत के 10 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा द्वीप देशों सहित 7576.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। ये होगा 15,106.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा हो जाएगा। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा गढ़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? सभी को पता है, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अगर बात करें इसमें से, हरित क्रांति के दौरान प्रारंभिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। बिल्कुल ठीक है। हरित क्रांति के प्रभावों में से कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण हुआ। दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द 1950 और 60 के दशक के दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित किया गया एक नई कृषि तकनीक को कहा जाता है। फिलीपींस के द्वारा यह तकनीक शुरू किया गया था। भारत अपनी भूमि सीमाएं देशों के साथ साझा करता है। 7 देश के साथ भूमि सीमा साझा करता है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? ये हो जाएगा, नेपाल के साथ। भारत अपनी सीमा नेपाल के साथ खुली सीमा साझा करता है। हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या होता है? ये हाई यील्डिंग वेराइटीज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन सार्क का सदस्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति से संबंधित लिखित कथन को पढ़िए। इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया था, एक प्रयत्न था। बिल्कुल ठीक है। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना, दोनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है, एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? ये पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। भारत में वर्षों तक डैश हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा। ये गेहूं के हरित क्रांति का आधार बना रहा। हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमी में से क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय अवनयन हो जाएगा। समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसी में द्वीपों देश कितना शामिल हो जाएगा? 2 शामिल हो जाएगा। श्रीलंका भारत से पाक जलमंडलों मध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। 106 किलोमीटर साझा करता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में के देशों में कौन सा स्थान है? ये होगा 7वां स्थान हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष में हुआ था? 2023 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किया गया गहन कृषि जिला कार्यक्रम प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना।
भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए, इसमें से कौन जो सही दिया गया है। यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारत के भूखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू किया, बिल्कुल ठीक है। इसके दीर्घकालिक उद्देश्य में से ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास और अवसंरचना, कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल है। दोनों कथन सही हो जाएगा। डैश क्रांति के कारण भारत जो है खाद्यान्न के मामले आत्मनिर्भर बन गया और इसे केंद्रीय भंडार में पर्याप्त भंडार मौजूद था। यहाँ तक कि इस समय पर भारत जो है खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। ये जो हो जाएगा हरित क्रांति के कारण जो है भारत खाद्यान्न में महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि हासिल किया था। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, इसमें से बताना है कौन सा जो है कथन सही या गलत दिया गया है। भारत जो खाद्यान्न के मामले आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडार था। यहाँ तक कि एक समय पर भारत जो है खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी, बिल्कुल ठीक है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में वृद्धि हुआ, दोनों कथन सही हो जाएगा। हरित क्रांति के संबंध में लिखित कथनों को सही से देखिए, इसमें देखिए तो हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों में प्रयोग में कमी आया है, ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दी, बिल्कुल सही हो जाएगा। हरित क्रांति 1965 में शुरू हुआ। भारत और डैश की पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में था। ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? जापान नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है? इसमें से जो बात करें तो कौन नहीं होगा? कोयला और कच्चा तेल, ये दोनों नहीं होगा। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था? वो 1966 में शुरू हुआ था। भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से किसने किया था? MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को उनके योगदान के लिए जाना जाता है। कृषि एवं खाद्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग में मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ था? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को हुआ था। भारत में हरित क्रांति के संबंध में लिखित कथनों को पढ़िए, इसमें से कौन जो सही हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति काफ़ी हद तक गेहूँ की क्रांति, क्योंकि 1967-68 में और 2003-04 के बीच गेहूँ उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुआ, जबकि कुल अनाज के उत्पादन में केवल 2 गुना वृद्धि हुआ। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों से बन गया। दोनों कथन सही हो जाएगा। श्रीलंका भारत के समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है, जो डैश और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। ये जो है पाक, जलमंडल, मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? सभी को पता है, MS स्वामीनाथन हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? ये जो है कच्छातीवु द्वीप हो जाएगा। बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? सिक्किम के साथ नहीं करता है। हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो जाएगा। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगता है? पश्चिम बंगाल का लगता है। उच्च उत्पादन देने वाले HYV बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत में हरित क्रांति के मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल था? इसमें से गेहूँ और धान हो जाएगा। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? 7 देश के साथ करता है। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ करता है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। भारत में हरित क्रांति के मुख्य रूप से डैश के उत्पादन में सुधार पर केंद्रित था, गेहूं और धान के उत्पादन में केंद्रित था। भारत में हरित क्रांति के बारे में लिखित कथनों को पढ़िए, इसमें से कौन जो है कथन सही हो जाएगा? अगर बात करें इसमें से दोनों कथन सही हो जाएगा। जैसे कि भारत में हरित क्रांति के उस अवधि को संदर्भित करता है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे कि HYV बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधा, कीटनाशक और उर्वरक के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गया। इसे अमेरिकी और भारत सरकार था फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया। दोनों कथन सही हो जाएगा। अब चलिए SSC JEE के 48 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में शीतकाल के दौरान भारी परिवर्तन न देखने तथा मध्य तापमान रहने के पीछे का क्या कारण हो जाएगा? समुद्र का मध्यम प्रभाव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और एशिया के दक्षिण किनारे पर स्थित है? हिंद महासागर हो जाएगा। डैश कड़ेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? कश्मीर हिमालय कड़ेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है? नेवेली जाना जाता है। बरनौली
बरौनी कोयला आधारित विद्युत स्टेशन किस राज्य में? बिहार में हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉक? क्वार्ट्ज जो है रॉक नहीं होगा। पहचान कीजिए किस स्थान की मौसम की स्थिति के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया है कुछ वर्षों के दौरान तापमान में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा है यह क्षेत्र की ऊंचाई पर निर्भर करता है। सी में एक दिन के भीतर तापमान उतार चढ़ाव से संबंधित होता है। इसमें पहला की बात करें तो फॉल्स हो जाएगा और दूसरा जो तीसरा जो दोनों सही हो जाएगा। मालवा पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। प्रवाल भित्ति और सेल बनाने वाले जीवों पर समुद्र के अम्लीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? महासागरीय अम्लीकरण प्रभाव के कंकालों को कमजोर कर देता है और सेल निर्माण को प्रभावित करता है। विश्व की किस लुप्त प्रजाति की सबसे बड़ी आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करता है? एक सींग वाला गैंडा निवास करता है। स्थिर जल वाले छोटे उथले मीठे जल के निकाय को क्या कहा जाता है? तालाब कहा जाता है। भारत में कौन से महीने में वापसी मानसून के मौसम के लिए जाना जाता है? अक्टूबर नवंबर जो है वापसी मानसून कहलाता है। साहेल अफ्रीका का एक क्षेत्र है जिसे पिछली शताब्दी में अत्यधिक मानवीय गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के लिए उत्पादकता भूमि एक बड़ा क्षेत्र खो दिया। यह क्षेत्र डैश का ज्वलंत उदाहरण हो जाएगा। मरुस्थलीकरण का ज्वलंत उदाहरण है। जब बाघों की संख्या बहुत कम हो गया तो उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना को क्या कहा गया? प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया। इसकी शुरुआत 1973 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिला में है? लोनार झील हो जाएगा। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ये जो मानसून पूर्व वर्षा कहलाता है। भूस्खलन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? चिन्हित भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में बस्तियों को बसाने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो मजबूत दीवार बनाना चाहिए। कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट श्रृंखला में किस नदी का स्रोत है? कावेरी नदी का स्रोत हो जाएगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ओडिशा में हो जाएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितना है? 1501 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स पता है। इसमें से कौन जो है ट्रू और फॉल्स हो जाएगा? सबसे पहला ए दिया गया है ऑन सोलिडिफिकेशन मोल्टेन मैग्मा फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। ये बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा। बी में कहा रहा है इग्नियस रॉक्स कैन बी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ये सही हो जाएगा। अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर सेडिमेंट्री रॉक चेंज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इग्नियस रॉक चेंज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये भी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन जो है सही दिया गया है? अगर बात करें तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से केवल जो है सी सही होगा। इग्नियस रॉक कैन चेंज द सेडिमेंट्री रॉक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म यानी रेलवे और क्षेत्र और मुख्यालय की पहचान कीजिए। गलत कौन सा दिया गया है? मध्य रेलवे क्षेत्र कोलकाता, ये गलत हो जाएगा। बाकी दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली में, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, ये सही दिया गया है। ज्वारनमुख विभिन्न प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? ज्वारनमुख जो है समुद्री जीवों के लिए प्रजनन स्थल और नर्सरी उपलब्ध कराते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखा कौन सा हो जाएगा? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक डैश है, सामाजिक आंदोलन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होता है? कोलकाता से वर्षा होता है। यदि समुद्र तल पर भूकंप आता है और एक विवर्तनिक प्लेट दूसरी के नीचे दब जाता है तो यह संभवतः एक प्राकृतिक आपदा का कारण बनेगा, जिसे क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है? कालिंदी नहीं होगा। भारतीय किसानों को सतत फसलों या कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकता क्यों है? पर्यावरणीय क्षति और पारिस्थितिकी तंत्र में सेवाओं के क्षरण की ओर ध्यान देने के लिए। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? केरल में हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन हो जाएगा? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। अग्नि चट्टानों का निर्माण कैसा होता है? ज्वालामुखी गतिविधि के माध्यम से गठन से होता है। पलामू पठान में किस राज्य में है? झारखंड में हो जाएगा।
किस केंद्र शासित प्रदेश में काठ एवं दाह की रेशे को दीपा कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिम भाग में शुष्क मृदा का विकास हुआ है? राजस्थान में हुआ है। ओजोन परत के क्षरण के घातक प्रभावों को समझने के बाद कार्यक्रम के तहत CFC के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो जाएगा। कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितना है? 8,598 मीटर है। एक गांव ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहां की भूमि समुद्र से मिलता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तटीय क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन हो जाएगा? लूनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का निर्माण का एक उदाहरण है? स्लेट का निर्माण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में नहीं पाया जाता है? अमलतास नहीं पाया जाता है। अरब सागर, बाब अलमंदेव के जलमड्डू और ईडन की खाड़ी और डैश द्वारा फारस की खाड़ी द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। ओमान की खाड़ी हो जाएगा। If a windmill farm has to be set up, setting up it near a coastal area seems like a good idea. What could be the main reason behind this? Land and sea bridge हो जाएगा। What makes countries near the equator hotter than those which are away from the equator? कौन हो जाएगा? Areas near the equator receive direct and more sunlight हो जाएगा। बाहर बहुत गर्मी है, अधिकांश समय बादल छाए रहते हैं और बारिश होती है। यह जून का महीना है। यह कौन सी ऋतु होगा? मानसून ऋतु कहलाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करिए। कृष्णा ब्रह्मगिरी पर्वतमाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी ये जो हो जाएगा। गोदावरी नासिक जिला और तापी सतपुरा पर्वतमाला बिल्कुल सही है। एक वेलबोर के भीतर चट्टानों और तरल पदार्थों के विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेल लॉगिंग कहा जाता है। अब चलिए MTS का टोटल 175 क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की में एक कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। एक प्रसिद्ध संगठन स्वनियोजित महिला संघ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? हाजीपुर में हो जाएगा। भारत के किस स्मारकीय स्थल में मगन निवास, हृदय कुंज और विनोबा मेरा कुटीर है? साबरमती आश्रम में हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित अटल टनल की कुल लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनन खंडहरों से संकेत मिलता है कि इसके निर्माण में चमकीले या चमकीले लाल डैश का उपयोग किया गया है। ईंटों का प्रयोग किया गया है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है? गाय हो जाएगा। भारत में बड़ी लाइन रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर जो है ब्रॉड गेज की लंबाई होता है। दूध सागर झरना डैश राज्य के एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। गोवा का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर रेलवे का जोनल मुख्यालय है? गोरखपुर जो है पूर्वोत्तर रेलवे का जोनल मुख्यालय है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपग्रह डेटा का अधिग्रहण और उसके प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं प्रदान करता है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र प्रदान करता है। उस स्थान का नाम बताइए जहां पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। जबलपुर में हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में हो जाएगा। पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दूर वाले स्थानों पर पानी विद्युत करने के लिए उपयोग की जाने वाले कुछ मानव निर्मित संरचनाओं को क्या कहा जाता है? जल सेतु कहा जाता है। औस, अमन और बोरो शब्दावली भारतीय किस फसल से संबंधित है? धान की फसल से संबंधित है। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है? कटहल हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रसिद्ध सबसे अधिक आबादी वाला देश है? पाकिस्तान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है? जमशेदपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषा सिंहली है? श्रीलंका की आधिकारिक भाषा सिंहली है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी का अगरिया समुदाय निम्नलिखित में से किस उद्योग से जुड़ा हुआ है? लोहा उद्योग से जुड़ा हुआ है। ठंडे उपध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में मुख्य वनस्पति के रूप में शंकु वृक्षों वाले वन भूमि इन भूमियों को क्या कहा जाता है? टैगा कहा जाता है। डैश से निकलने वाली महानंदा नदी गंगा की सहायक नदी है। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलता है। शारदा नदी नेपाल हिमालय के डैश ग्लेशियर से निकलता है। मिलम ग्लेशियर से निकलता है।
मैग्नोलिया और लॉरेल के पेड़ भारत में किस प्रकार के वन में पाया जाता है? पर्वतीय वन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग उद्योग मंडल और नहरों से जुड़ा हुआ है? ये जो होगा नेशनल वाटरवे 3 हो जाएगा। भारत में बराक नदी का नौगम्य खंड लखीमपुर से भांगा के बीच 121 किलोमीटर लंबा एक विस्तार है, जिसे वर्ष 2016 में डैश घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 16 घोषित किया गया था। मूल गैर कैरेंत्री सेल जो एक यांत्रिक सेल के निर्माण के लिए गहन भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोटोलीथ कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी किया गया? 2000 में जारी किया गया। अधात्विक खनिज अभ्रक का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? विद्युत उद्योग में होता है। टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं की गति दर क्या हो जाएगा? प्रति वर्ष 1 से 2 इंच हो जाएगा। पिट्टी पक्षी अभयारण्य भारतीय केंद्र शासित प्रदेश राज्य में है। ये जो लक्षद्वीप में पिट्टी पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप में है। तिब्बत में किस नदी को लांगचेन खंभाव के नाम से जाना जाता है? सतलुज नदी को कहा जाता है। गैब्रो किस प्रकार की शैलों का उदाहरण है? अग्नेय शैल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के लौह अयस्क का उत्पादन बेल्ट नहीं है? बिलासपुर पानीपत बेल्ट नहीं होगा। कर्तन दहन प्रणाली कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाम ओडिशा से संबंधित नहीं होगा? रोका संबंधित नहीं होगा। भारत में मानसून के आगे बढ़ने के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रत्येक वर्ष 15 जून के बाद वर्षा होता है? जयपुर में होता है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। मंदरी वर्षण जो आंध्र प्रदेश बिल्कुल गलत हो जाएगा, जबकि उत्तर पश्चिमी हवा पश्चिम बंगाल में, आम्र बछौर केरल में, उसके अलावा बोडो शिला जो असम हो जाएगा। कंवल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये जो तेलंगाना में हो जाएगा। असंगठित शैल धूल मृदा आदि से मिलकर बनी परत जो कंबल की तरह आधार शैल पृष्ठ पर निक्षेपित होता है, क्या कहलाता है? रेगोलिथ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? मैथन बांध हो जाएगा। पृथ्वी के ज्वालामुखी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट सबसे अधिक विस्फोटक होता है? काल्डेरा ज्वालामुखी हो जाएगा। भारत में औसत वर्षा के अनुसार लद्दाख के शासित प्रदेश डैश में स्थित है? अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है। खारे पानी के निम्नलिखित झीलों में से उनके निर्माण के आधार पर असंगत का चयन कीजिए। सांबर झील जो है ये जो है खारे पानी की झील नहीं होगा, सॉरी, उसका निर्माण के आधार पर जो ही असंगत हो जाएगा। भारत की जलवायु विविधता और उसकी विशेषता से पहचान किया गया और निम्नलिखित में कारकों में से एक से जो उसमें योगदान नहीं देता वह कौन हो जाएगा? अनुदैर्ध्य विस्तार हो जाएगा। प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? हिमालय में स्थित है। उत्तर पश्चिम भारत में महावा शब्द किस ऋतु से संबंधित है? शीतकालीन वर्षा से संबंधित है। भारत के जलवायु क्षेत्र की कोपेन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में BWHW और BSHW प्रकार के जलवायु पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। संक्रिय भ्रंश का वह भाग जो अतीत में भूकंप उत्पन्न कर चुका है लेकिन अब शांत है और माना जाता है कि भ्रंश खंड किसी अन्य आधार पर भूकंप उत्पन्न करने में सक्षम, उसे क्या कहा जाता है? भूकंपी अंतराल कहा जाता है। भारत में ओक और चेस्टनट के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में पाया जाता है। दामोदर घाटी किस तरह का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। किस स्थानीय तूफान को काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? नार्वेस्टर को कहा जाता है। जब लावा डैश ठंडा होता है तो वितलीय शैल बनते हैं, भूपर्पटी में ठंडा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? तमिलनाडु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है हो जाएगा? काकीनाडा पुडुचेरी का अनुदेश गोदावरी और कृष्णा नदी हो जाएगा। भारत के किस भौगोलिक भूभाग में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है जो रोपण फसलों के लिए उपयुक्त हो जाएगा? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। धनसिरी और सुबनसिरी डैश नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिला में है? बाड़मेर जिला में हो जाएगा। रैट होल खनन निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? कोयला का खनन किया जाता है। दुर्बल गर्म तूफान जो समय के साथ प्रबल होता है और अंततः विशाल तूफान या प्रचंड तूफान में परिवर्तित हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र ऐसे तूफानों का उद्गम स्थल है? उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र हो जाएगा। किस राज्य में झूमिंग खेती को दहिया के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तिलैया बांध भारत के किस राज्य में है? झारखंड में हो जाएगा। अति लवणीय लैगून में लवण की माप क्या हो जाएगा? 100 से अधिक हो जाएगा। अभ्रक
अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक खनिज हो जाएगा। अग्नि, अवसादी और कायतिन सेल डैश नामक एक सतत प्रक्रम के माध्यम से परस्पर परिवर्तन होता है। सेल चक्र के नामक से परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाया जाता है? सोयाबीन उगाया जाता है। गुआ तथा नोमंडी लौह इसके खदान किस राज्य में है? ये जो झारखंड में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जल निकाय को महासागर की नर्सरी के नाम से जाना जाता है? नदमुख को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप से पेंडा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। पटकाई पहाड़ियाँ डैश पर्वतों का भाग है? पूर्वांचल पर्वतों का भाग हो जाएगा। लेटराइट मृदा परिच्छेदिका में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है? लोहा होता है। किस राज्य में काठ तथा दाह कृषि को दहिया के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में कहा जाता है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होता है? छाया क्षेत्र कहा जाता है। द्वाब भारत किस भौतिक भाग में पाया जाता है? उत्तरी मैदान में पाया जाता है। तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? वो ओडिशा में हो जाएगा। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तमिलनाडु में हो जाएगा। पंचपटमाली खनिज भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ओडिशा में हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करिए। मध्य प्रदेश रत्नागिरी बिल्कुल गलत है। ओडिशा में बदमपहर, कर्नाटक में कुद्रेमुख, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला बिल्कुल सही हो जाएगा। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना जो है किस राज्य में? ये जो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। वायुमंडलीय तापमान सामान्यतः ऊंचाई के साथ घटता है, लेकिन कभी कभी यह घटना क्षोभ मंडल से उलट हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तापन व्युत्क्रमण कहा जाता है। आबनूस, महोगनी और सिंकोना आदि पेड़ भारत के किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? धौलागिरी, ये जो नहीं स्थित है। किस प्रकार के सेलों में भिन्न भिन्न मोटाई वाले परतें होता है? अवसादी सेल में होता है। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन पूरी दुनिया में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक से सीधे प्रभावित होता है? जलवायु हो जाएगा। पृथ्वी के नीचे परत डैश में स्थित होता है? क्रोड में स्थित होता है। तुंगा और भद्रा किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। काकरा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात में हो जाएगा। मासी नाम में विश्व भर में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होता है, यह किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी हो जाएगा। पिघलती बर्फ या वर्षा या झरने के जल भूमि के क्षेत्र नीचे की ओर बहता है और अंत में नदी या समुद्र जैसे बड़े जल निकाय में मिल जाता है। भूमि के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल निकासी द्रोणी कहा जाता है। अवसादी सेल विभिन्न प्रकार की आकार की चट्टानों के टुकड़े के जमाव और निक्षेपण की प्रक्रिया पर से बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सीली भवन कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के लोग मुख्य रूप से सिंचाई के कार्य के लिए ग्लेशियर या वर्षा जल से गांवों तक जल लाने के लिए जल मार्ग बनाते हैं। इन जल मार्गों को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। गुल या कुल कहा जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के निम्नलिखित में से किस समूह में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कृषि को दीपा कहा जाता है। भूजल जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भूजल परत पर का शीर्ष स्तर क्या कहलाता है? भौम जल स्तर कहलाता है। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितना होगा? 8,598 मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत शक्ति संयंत्र जो है नहीं है? सांबर झील हाइडल परियोजना, ये नहीं होगा। मैकाल पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भंडार है? बॉक्साइट का भंडार है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में है? कावेरी नदी बेसिन में है। भारत में कृषि के संदर्भ में पेंडा शब्द किसे दिया गया नाम है? काट एवं दाह कृषि को दिया गया नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयले भंडार के लिए नहीं जाना जाता है? सतलुज नहीं जाना जाता है। नरौरा डैश ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। समुद्र तल पर समुद्री खाइयाँ या संकीर्ण अवसाद डैश के कारण बनता है? विवर्तनीय गतिविधि के कारण बनता है। पाटलिपुत्र भारत के किस भू आकृतिक विभाजन से संबंधित है? हिमालय पर्वत से संबंधित है। दुर्गा, बस्तर, चंद्रपुर, लौह अस्क पट्टी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हो जाएगा। तट रेखा से लेकर मग्न तट अंत तक भूमि का वह भाग जो उथले जल में जलमग्न होता है क्या कहलाता है? माधुप्य मग्न तट कहलाता है। भारत में पश्चिम विक्षोभ लाने वाली जेट प्रवाह कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी जेट प्रवाह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को
उत्तर में बहता है, यमुना नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? कामेंग जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी हिमालय पर्वतों में स्थित नहीं है? कलसुबाई जो है ये हिमालय पर्वत में नहीं होगा। जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होता है और वह नदी निम्नलिखित में से कौन सा भूदृश्य बनाने में सक्षम होता है? एक विसर्प का निर्माण करता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ओडिशा और मयूरभंज जिला निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है? सिमलीपाल का एक भाग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर बहता है? बेतवा नदी मध्य प्रदेश से होकर बहता है। नदी विभाजन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृति बना सकता है जो वनस्पति के विकास में सहायता करता है। ऐसी स्थलाकृति का एक उदाहरण हो जाएगा नदी डेल्टा का उदाहरण हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है? राजस्थान को लाभ हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? कामें जो हिमालय का भाग है। अपसारी प्लेट सीमा वह सीमा है जो दो ऐसी टेक्टोनिक प्लेट के बीच होता है जो एक दूसरे के दूर सरक रहा हो। बावड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से डैश के लिए किया जाता है? जल भंडारण और पुनर्भरण के लिए किया जाता है। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मानसून से पहले की वर्षा को क्या के रूप में जाना जाता है? आम्र बौछार के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत की अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल होता है? लद्दाख हो जाएगा। ओजोन परत के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह समताप मंडल पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाए। तीनों कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? गन्ना में 1 वर्ष का समय लगता है। जीवाश्मों से प्राप्त ईंधन केवल किस प्रकार के सेलों से संरक्षित होता है? अवसादी सेल से संरक्षित होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले में किस जैवमंडल निश्चय का हिस्सा है? पंचमढ़ी का हिस्सा हो जाएगा। बंदरगाहों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? हल्दिया और पारादीप जो है पश्चिम बंगाल तट पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से फसल ऋतु और संबंधी फसल के गलत युग्म की पहचान कीजिए। रबी जो है धान बिल्कुल धान जो है खरीफ की फसल हो जाएगा। भौम जल स्तर के संबंध में सही वाक्य का चयन कीजिए। भौम जल स्तर जो अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी को पहचानिए। बुरही दिहांग जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो जाएगा। जब कोई नदी निचले मैदान में पहुंचती है तो ये मिट्टी के घटाव और जमाव जारी रखता है और इन दोनों कारकों के परिणाम स्वरूप एक नदी का मार्ग विकसित हो जाता है। बाद में यू आकार के झील बनते हुए मुख्य नदी से अलग हो जाता है। ये इसे डैश कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? अपक्षय हो जाएगा। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? कर्नाटक में हो जाएगा। जास्कर नुब्रा किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैगून का उदाहरण नहीं है? नैनीताल जो है लैगून का उदाहरण नहीं होगा। सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? स्थल मंडल में आता है। भारत पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत सभी लुप्त प्राय प्रजातियों का उनके संरक्षण के लिए स्थिति के साथ एक लेखा जोखा रखता है। इस किताब का नाम क्या हो जाएगा? रेड डाटा बुक हो जाएगा। आयु संरचना क्या दर्शाता है? ये जो है कुल जनसंख्या के सापेक्ष विभिन्न आयु समूहों में व्यक्तियों के अनुपात को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक भू आकृतिक विभाजन नहीं है? तिब्बती पठार नहीं होगा। कृषि का रबी अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और डैश माह में समाप्त होता है, मार्च अप्रैल में समाप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर छिनाम नदी पर स्थित सलाल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? पनबिजली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमूल्य खनिज है? प्लेटिनम एक बहुमूल्य खनिज हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह ने मुंबई बंदरगाह पर भार कम करने के लिए मदद किया है? कांडला बंदरगाह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल के ऋतु में उगाए जाने वाली फसल है? गेहूं रबी की फसल हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। निम्नलिखित में से कौन लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में है? बोकारो जो है झारखंड में हो जाएगा। झरिया और रानीगंज को निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? कोयला के लिए जाना जाता है। भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमा साझा करता है? 7 देश करता है। उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय जलमार्ग गलियारा भारत के किन दो केंद्रशासित प्रदेश राज्यों को जोड़ता है? जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र ओडिशा में है? राउरकेला हो जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे डैश नामक गंभीर स्थिति उत्पन्न होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध स्थल मासिन नाम के संबंध में सही दिया गया है? यह पृथ्वी पर सबसे आदर स्थान, बिल्कुल ठीक है। यह भारत के मेघालय राज्य में, दोनों कथन सही हो जाएगा। भारत की क्षेत्र में लौह एवं इस्पात उद्योग का सबसे अधिक संकेतन है, छोटा नागपुर पठार का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर जो उत्तराखंड में है? नंदा देवी उत्तराखंड में हो जाएगा। भाखड़ा बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? सतलुज नदी पर हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से भारत में उगाई जाने वाली एक प्राकृतिक फाइबर फसल नहीं है? पॉलिएस्टर नहीं होगा, जबकि कपास, भांग, जूट ये सभी हो जाएगा। विलुप्त जानवरों की जांच पर केंद्रित अध्ययन की विशेष क्षेत्र क्या कहलाता है? जीवाश्मिकी कहलाता है। निम्नलिखित में किस प्रकार के क्षेत्र में किसी दिन और उसी रात के बीच अधिकतम तापमान भिन्नता देखा जाता है? मरुस्थल में देखा जाता है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। किस क्षेत्र में भूजल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कृषि में किया जाता है। भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाया जाता है? उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन का भाग नहीं है? सिक्किम नहीं होगा। अंतर्जलीय भूकंप या ज्वालामुखी उद्गार के कारण उत्पन्न होने वाली बड़ी ज्वारीय तरंग को डैश कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। रासायनिक या परमाणु यंत्रों के विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? विस्फोट भूकंप कहा जाता है। निम्नलिखित में किस राज्य में रण के नाम से विख्यात लवणीय दलदली भूमि पाया जाता है? गुजरात में हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होता है? मासिनराम में वर्षा होता है। निम्नलिखित में किस राज्य में लू की परिघटना देखा जाता है? राजस्थान में देखा जाता है। मेरे क्षेत्र में स्थापित एक फैक्ट्री बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण बन रहा है। हम निकट भविष्य में निम्नलिखित में से क्या देखने की उम्मीद कर सकते हैं? इसमें से बात करें तो क्या हो जाएगा? कम तापमान, ये जो है भूजल का कम होना देख सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं होगा? भूमध्यरेखीय ऋतु नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत की फसल ऋतु का समूह शामिल दिया गया है? रबी, खरीफ और जायद फसल हो जाएगा। जनसंख्या में शामिल जीवों की संख्या को क्षेत्रफल या आयतन के सामान्य इकाई द्वारा विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है। भूमि के भीतर टेक्टोनिक प्लेट की अचानक गति के कारण होने वाले उस कंपन या तरंग को क्या कहा जाता है जो भूमि और उसके चारों ओर गति कर सकता है? भूकंपीय तरंग कहा जाता है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा जो समुद्र से उत्पन्न होता है। समुद्र में सुनामी के कारण क्या हो जाएगा? समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों का हिलना हो जाएगा। इनमें से कौन सा मौसम का घटक नहीं है? पौधा नहीं होगा। बोकारो, बर्नरपुर, राउरकेला इत्यादि निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए विकसित प्रसिद्ध है? लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फसल ऋतु नहीं है? फैग नहीं होगा। किस प्रकार की चाय बड़ी मात्रा में भारत से आयात करने वाले देशों में निर्यात किया जाता है? काली चाय हो जाएगा। अब चलिए एसएससी स्टेनो के टोटल 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। गर्म दिन और ठंडी रातें उत्तर भारत में किस मौसम की विशेषता है? शीत ऋतु की विशेषता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कोई सुपरिभाषित शीत ऋतु नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। दिसंबर के अंत तक यानी अर्थात 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, दोनों सही दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर ने संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मृदा को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया है? 8 श्रेणी में वर्गीकृत किया है। त्रिशूल गंगा डैश नदी की धारा है? गंडक नदी की धारा है। किस प्रकार की सेल अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर और ठोस पदार्थों के क्रिस्टलीकरण से बनता है? अग्नि सेल बनता है। बराकर नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक हो जाएगा। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किसने दिया था? एडविन हबल ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में प्रमुख बंदरगाह और छोटे बंदरगाह के बीच अंतर को सही ढंग से परिभाषित करता है? प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन होता है, जबकि छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होता है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग देश का राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 नहीं होगा।
कोंकण रेलवे भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सड़कों पर सबसे अधिक सड़क यातायात होता है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर होता है। उत्तर हिंद महासागर में से सबसे बड़ा सागर कौन सा, जो लगभग 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? अरब सागर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गुजरात आता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है? गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली, जो हल्दिया से इलाहाबाद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में सही है? हिमालय इस उपमहाद्वीप के मध्य एशिया से आने वाले अत्यधिक ठंडी हवाओं से बचाता है। मालाबार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? केरल में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को समूह को बोलने वाली भाषाएं समूह का प्रतिनिधित्व आर्यों द्वारा किया जाता है? भारोपीय हो जाएगा। रबर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है? पंजाब का नहीं होगा। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया, नदी और उसकी सहायक नदी का दिया गया। फर्स्ट में क्या हो जाएगा? सिंधु नदी, ये जो है रावी हो जाएगा। यमुना की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा की बात करें तो फर्स्ट का तो ये हो जाएगा रावी नदी, दूसरा के जो हो जाएगा हिंडन नदी हो जाएगा। काली का जो है गोरी हो जाएगा और नर्मदा का जो दूधी सहायक नदी हो जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित रेगिस्तान का क्या नाम है? थार रेगिस्तान नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचनद यानी 5 नदियों की भूमि का भाग है? पंजाब हो जाएगा। छोटा नागपुर भारत की एक डैश है? पठार हो जाएगा। अरावली भारत की एक डैश है? पर्वत श्रृंखला का नाम हो जाएगा। कंचनजंगा और केटू डैश के नाम है? पर्वत चोटी का नाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बंदरगाह को अरब सागर की रानी के कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सैटेलाइट बंदरगाह है? नाहवा सेवा और हल्दिया जो ये दोनों सैटेलाइट बंदरगाह हो जाएगा। तो जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी रेलवे कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक जो बहुत बड़ा ऑफर ला रहा है 28 तारीख यानी 27 तारीख रात 12 बजे से ऑफर शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको 1 साल का पास प्रो मात्र जो 300 के आसपास मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, SAWN आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी आप लोग जो है कूपन अप्लाई करके रख लीजिए, जैसे ही ऑफर शुरू होगा आप लोग जाके परचेज कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है जैसे ही 12 बजे परचेज कीजिएगा आपको जो है हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। 27 तारीख रात 12 बजे से ये ऑफर शुरू हो जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, अभी अप्लाई करके रख लीजिए, जिससे आपको जो बाद में परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको जो है मात्र जो है 300 के आसपास जो है 1 साल का पासपोर्ट मिल जाएगा, या पासपोर्ट या पासपोर्ट मैक्स दोनों किसी भी ले सकते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो परचेज कर लीजिएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। आपको जो बहुत अच्छा डिस्काउंट में मिल जाएगा। अभी जो इसका प्राइस ज़्यादा दिखा रहा है, अगर नहीं लेना चाहते, अभी जिनको भी जरूरत है तो ले सकते हैं, कूपन अप्लाई करके ले लीजिएगा। 571 का पड़ जाएगा। नहीं लेना चाहते हैं तो 2-3 दिन वेट कर लीजिए, आसानी से आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद। अगर इन सभी का बाकी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर इन सभी का PDF अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिएगा या सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर SSC एस्पिरेंट 7, आपको फाइल सेक्शन सारा PDF देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के जय हिंद।